रहीम जी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.6 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है पेपर बोर्ड के एग्ज़ाम के हवाले से। इससे एक क्वेश्चन लाजमी आता है। तो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, लॉग भी फाइंड करेंगे और एंटी लॉग भी हम दोनों फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो ये पहले मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो मेथड होते हैं। एक मेथड आपके पास जो है वो टेबल मेथड है, दूसरा आपके पास कैलकुलेटर मेथड है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर मेथड से इसको मैं आपको सॉल्व कराने जाऊँगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है पूरे चैप्टर में। ये एक्सरसाइज जो बड़ी अहमियत है इसकी, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आपके पास बोर्ड एग्जाम में आते हैं 5 नंबर का। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट लेंगे सोल्यूशन से, देन सोल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट क्वेश्चन को x के बराबर करते हैं, देन 57.86 मल्टीप्लाई बाय 4.385। देन स्टूडेंट्स पहला स्टेप आपका क्या है कि आप क्वेश्चन को लेट करें x के बराबर, y के बराबर, z के बराबर। ये आपकी मर्जी, आप जिसके भी इसको इक्वल करना चाहें। देन सेकंड स्टेप स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। सेकंड स्टेप आपका होगा हम लॉग लेंगे ऑन बोथ साइड। तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा लॉग x इज इक्वल टू देन लॉग 57.86 देन मल्टीप्लाई बाय, ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई बाय 4.385। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन को लेट किया x के बराबर, देन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। सो स्टूडेंट्स अगेन हम क्या करेंगे, देन इस पोर्शन पे जो आपके पास लॉग 57.86 मल्टीप्लाई बाय 4.385 लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास वैल्यू किस में, मल्टीप्लाई में। तो हमने पिछले एक्सरसाइजों में पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास दो वैल्यू लॉग के साथ मल्टीप्लाई में हो, 3 हो, 4 हो, तो स्टूडेंट्स वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, प्लस में। तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा लॉग 57.86 देन प्लस देन लॉग 4.385। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन x के बराबर लॉग ऑन बोथ साइड, एंड देन पे हमने लॉज ऑफ जो प्रोडक्ट लॉ है लॉग का वो हमने अप्लाई किया, देन वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गई, प्लस में। ठीक है, देन अगेन हम स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि आपके पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉग फाइंड करेंगे 57.86 का विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। सो देन स्टूडेंट्स लॉग 57.86। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास स्टूडेंट्स आ चुका है 1 पॉइंट, इसका लॉग आपके पास फाइंड हो चुका है 1.7623। ठीक है, और देन स्टूडेंट्स आपके पास प्लस अब लॉग फाइंड करेंगे 4.385। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे देन लॉग 4.385। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ चुका है 0.06196। ठीक है, या 6419। ठीक है, देन स्टूडेंट्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये वैल्यू ऐड हो जाएगी, देन 1.7623 देन प्लस देन 0.6419। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ चुका है कि इज इक्वल टू 2.4042। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ चुका है, लॉग x आ चुके हैं। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, देन अगेन दोबारा हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लॉग तो आपके पास फाइंड आउट हो चुका है। अब स्टूडेंट्स हम काम किसके लिए करेंगे, फॉर एंटी लॉग के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा फॉर एंटी लॉग। अब एंटी लॉगरिथम के लिए हम काम करेंगे, तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा लॉग, देन लॉग x इज इक्वल टू 2.4042। तो स्टूडेंट्स लॉग आपके पास इक्वल के उस तरफ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग, देन एंटी 2.4042। ठीक है, तो देन स्टूडेंट्स अब इसका हम एंटी लॉग निकालेंगे। एंटी लॉग हम किस तरह से निकालेंगे, कैलकुलेटर में हम शिफ्ट, सबसे पहले हम दबाएंगे शिफ्ट। ठीक है, तो हम शिफ्ट दबाएंगे, देन शिफ्ट के बाद हम लिखेंगे लॉग। ठीक है, एंड देन वैल्यू लिखेंगे 2.40 देन 42। तो स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आ चुका है 253, देन x इज इक्वल टू 253.6296। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास आ चुका है एंटी लॉग ऑफ दिस लॉगरिथम, लॉग की वैल्यू का। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास था कि हम किस इस क्वेश्चन में हम लॉग भी फाइंड आउट करेंगे और साथ में हम एंटी लॉग भी फाइंड आउट करें। तो हमने ये जो क्वेश्चन आपको कराया है वो आपके पास क्या है, बाय यूजिंग कैलकुलेटर कराया है, ये बाय यूजिंग टेबल भी हो सकता है। ठीक है, तो वो फिर हम जब पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे बाय कैलकुलेटर, तो फिर हम आएंगे टेबल के ऊपर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 हम सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोल्यूशन, देन लेट
सो क्वेश्चन को हम स्टूडेंट्स x के इक्वल करेंगे, देन x इज इक्वल टू 25.753, देन मल्टीप्लाई बाय 0.5341, देन मल्टीप्लाई बाय 490.8, ठीक है, यानी 490.8। सो अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप मैंने आपको समझाया था कि हम लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा log x इज इक्वल टू देन log, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 25.753, देन मल्टीप्लाई बाय 0.5341, देन मल्टीप्लाई बाय 490.8, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये तीनों वैल्यूज़ किस में मल्टीप्लाई में, तो log उसको कन्वर्ट किस में करेगा, प्लस में। तो देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा log 25.753, ठीक है, देन प्लस देन log 0.5341, देन स्टूडेंट्स प्लस देन log 490.8, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपके पास पॉइंट है। सो अब हमें क्या करना है, इंडिविजुअल सबका लॉग फाइंड आउट करना है, जैसे कि आपके पास 25.753 विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लॉग निकालेंगे, log 25.753, तो स्टूडेंट्स आपके पास आ चुके हैं, इसका लॉग हमने फाइंड आउट किया 1, ठीक है, 4108, ठीक है, प्लस अब स्टूडेंट्स इसका भी हम लॉग फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा 0.53 देन 41, तो स्टूडेंट्स आपके पास आ चुके हैं, देन माइनस 0.2723, ठीक है, देन प्लस स्टूडेंट्स इसका भी हम लॉग फाइंड करेंगे 490.8, सो 490.8, तो स्टूडेंट्स आपके पास ये आ जाएगा 2.6909, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सो देन आपके हम लिखेंगे, ठीक है। सो देन हम यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखेंगे कि 1.4908 प्लस माइनस माइनस 0.2723 प्लस 2.6909, ठीक है। तो देन आपके पास प्लस माइनस हम करेंगे, सो देन आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 1.4108, ठीक है, देन माइनस 0.2723 प्लस देन 2.6909। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास log x इज इक्वल टू आपके पास आ चुके हैं 3.8294, ठीक है। तो ये आप log हमने फाइंड किया। आप स्टूडेंट्स अब इसका हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एंटी लॉग, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एंटी लॉग के लिए भी आपके पास वही होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो फॉर एंटी लॉगरिथम या एंटी लॉग, तो स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यू यही आ जाएगी, आप देख सकते हो यहाँ पे कि log देन x इज इक्वल टू 3.8294, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये मैंने आपको एक्सरसाइज 2.4 या 2.3 में समझाया, जब हमने वहाँ पे लॉग और एंटी लॉग फाइंड आउट किया है। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो सबसे पहले आप वो देखें, फिर आपको ये चीज़ें और आसानी के साथ आपको मतलब समझ में आ जाएगी। वहाँ पे हमने टेबल के ज़रिए से सारा काम किया, कुछ कैलकुलेटर के ज़रिए से भी किया है। तो स्टूडेंट्स एंटी लॉग जब हम फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे पॉइंट से पहले कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या है, 3 है। और लॉग के अंदर हम क्या करते हैं, पॉइंट शिफ्टिंग करते हैं, तब कैरेक्टरिस्टिक बनते हैं। तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर से करें, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से जब करेंगे तो हम ये नहीं देखेंगे कि उसमें टेबल की क्या वैल्यू है, क्योंकि वो जब टेबल मेथड करेंगे उसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जब भी हम एंटी लॉग निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, लॉग का बटन दबाएंगे, तो आपके पास 10 की पावर x या 10 की पावर बनेगी। सो देन पे हम वैल्यू लिखेंगे 3.8294, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास आ चुका है 67, देन log ऑफ x इज इक्वल टू, सॉरी आपके पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एंटी लॉग में कन्वर्ट कर देंगे, यानी लॉग वहाँ जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये काम करेंगे, x इज इक्वल टू एंटी, देन 3.8294, ठीक है। सो देन स्टूडेंट्स आपके पास इसका लॉग फाइंड आउट हो चुका है। देन आपके पास x इज एंटी लॉग फाइंड आउट हो चुका है 6751.4957, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आ गया इसका कंप्लीट आंसर।